हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपको भी इंग्लिश को सीखना है बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको 100% इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी इंग्लिश में सुधार होने लगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको 100% इंग्लिश सिखाकर ही छोड़ूंगा। आज मैं लेकर आया हूँ एक इंग्लिश की स्टोरी है, जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। एक एक वर्ड का क्या होता है, अक्षर क्या मात्रा क्या होता है, सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मात्राओं को, अक्षरों को कैसे लिखा जाता है। इंग्लिश में होता है जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे। जैसे बड़ा से बड़ा शब्द, जैसे आप स्कूल का नाम देखते होंगे या फिर किसी का नाम होता है बहुत बड़ा होता है, तो आप उसे कभी कभी पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में यही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ, तो इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे। यह एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह ट्रांसलेशन नहीं है। मतलब यह ट्रांसलेशन, हम इसको यहाँ पर मीनिंग नहीं निकालेंगे। यही चीज़ यहाँ पर यह हिंदी ही है, लेकिन यह इंग्लिश में लिखा गया। कैसे? जैसे आपका नाम होता है तो आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया। तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे। एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का अच्छी तरीके से आपको समझा कर लिखूंगा। तो लिखने से आपको ज़्यादा समझ में आएंगे और आप यहाँ पर लिखा हुआ देख कर भी समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा गया है ई। तो हमने अभी पिछली वीडियो में ही आपको बताया है कि अगर कहीं पर ई आता है तो उसके लिए ए लिखते हैं या फिर ए की मात्रा लगाते हैं। क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं या फिर ए की मात्रा, यानी ए आए चाहे ए की मात्रा, दोनों के लिए ए लिखते हैं। तो यहाँ पर ए लिखेंगे। क्या? ए लिखेंगे। तो इस तरीके से लिख देंगे ए। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर के है तो के लिए लिखा जाएगा का, तो हो जाएगा एक। यानी इसको ईक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे। तो इसको लिख देंगे एक। यहाँ पर ई है तो ए लिखेंगे और के लिए लिखा जाएगा का, तो हो जाएगा एक। बी के लिए लिखा जाएगा बा, और डबल ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, और आर है तो आर के लिए लिखा जाएगा रा, तो हो जाएगा एक बार। एक बार के लिए लिखा जाएगा का, और आई है तो इसके लिए बड़ी की मात्रा लिख देंगे, तो हो जाएगा की। बी से होगा ब, और ए के लिए लिखा जाएगा आ की मात्रा, और टी के लिए लिखा जाएगा त, तो हो जाएगा त, यानी बात। यानी टी के लिए ता भी लिखते हैं या फिर टा भी लिखते हैं, दोनों के लिए टी लिखा जाता है। चाहे आप ता लिखते हैं या फिर टा लिखते हैं, दोनों के लिए टी लिखा जाता है। तो यहाँ पर ता लिखेंगे, बात नहीं लिखेंगे, बात लिखेंगे। तो एक बार की बात। यस से होगा हाँ। ए आई है तो उसके लिए क्या लिख देते हैं? ए आई है तो आई की मात्रा लगाते हैं, तो यहाँ पर आई की मात्रा लगा देंगे। तो एक बार की बात है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, समझना होगा। ध्यान से आप समझेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, एकदम इजी वे में, एकदम सरल तरीके से आप इसी तरीके से लिख पाएंगे जब आप समझे रहेंगे। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप थोड़ा सा देख के चले जाएंगे तो क्या समझ में आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और डेली वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ, तो अगर आप डेली देखेंगे तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। आर से होगा र, ए के लिए लिखा जाएगा आ की मात्रा, जा जे है तो जे के लिए लिखा जाएगा जा, ए के लिए फिर आ की मात्रा, तो हो जाएगा राजा। यानी आर के लिए रा, ए के लिए आ की मात्रा, जा के लिए जे के लिए जा, और ए के लिए आ की मात्रा, तो हो जाएगा राजा। इसको क्या पढ़ेंगे? ए के लिए लिखेंगे आ, के लिए लिखा जाएगा का, बी के लिए लिखा जाएगा ब, और यहाँ पर ए का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों अक्षरों को जोड़ने के लिए यह लिखा गया है। मतलब ये दोनों अगर बी आर सीधे आप लिख देते हैं तो वह गलत होगा। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे कोई शब्द लिखा गया, अगर वहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो आपको बीच में ए लगाकर ही लिखना है, तो आपका वह सही होगा। अगर आप ऐसे सीधे लिख देते हैं तो वह आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या करना है? आर के लिए लिखा जाएगा रा, तो हो जाएगा अकबर। तो क्या होगा? अकबर। यानी ए के लिए लिखा जाएगा आ, के लिए लिखा जाएगा का, बी के लिए लिखा जाएगा बा, और आर के लिए लिखा जाएगा रा। यहाँ पर ए दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। और यहाँ पर क्या है? डब्लू है तो डब्लू को लिखा जाता है वाह। ए है तो ए के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तो वाह। यानी अकबर वाह बीरबल। इसको क्या पढ़ेंगे? बी के लिए लिखा जाएगा बा,
आई है, सॉरी यहाँ पर डबल ए तो उसके लिए बड़ी की मात्रा लिखेंगे, आर के लिए लिखा जाएगा र, बी के लिए ब लिखेंगे, एक यहाँ पर कोई मतलब नहीं, यल का हो जाएगा ल, तो हो जाएगा बीरबल। अकबर व बीरबल, दी से होगा द, ए से होगा क्या, यहाँ पर ए का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद आर का हो जाएगा रा, बी के लिए लिखा जाएगा ब, ए के लिए आ की मात्रा, आर के लिए लिखा जाएगा र, तो हो जाएगा दरबार। यानी राजा अकबर व बीरबल दरबार। अब देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको यह जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको यह समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। देखिए यम है तो यम के लिए लिखा जाएगा म, ई है तो ए की मात्रा, हमने अभी आपको ऊपर बताया कि चाहे ई आए या फिर देखिए ए की मात्रा के लिए भी ई लिखा जाता है, या फिर ए लिखते हैं तो भी ई लिखते हैं, ई के लिए ई लिखा जाता है। अब बी है तो बी के लिए लिखा जाएगा ब, ए आई के लिए लिखेंगे आई की मात्रा, टी एच के लिए लिखा जाएगा ठ, टी एच से था भी होता है, टी एच से ठ भी होता है, तो होगा बैठ। के लिए लिखा जाएगा क, और यहाँ पर इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में ए लिखा गया है, इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। आर के लिए लिखा जाएगा र, तो हो जाएगा कर, यानी बैठ कर। के से होगा का, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, सी एच से हो जाएगा छा, सी डबल एच, यहाँ पर डबल एच रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा डबल एच, यानी मैं यहाँ पर डबल एच लिख देता हूँ, सी डबल एच रहेगा तो हो जाएगा कुछ। तो कुछ ए से होगा आ, यस से हो जाएगा हा, यहाँ पर ए का कोई मतलब नहीं है, यम का हो जाएगा म, यानी इन दोनों शब्दों इन दोनों अक्षरों को जोड़ने के लिए ए लिखा गया। अगर ऐसे आप सीधे लिख देंगे, यानी हिंदी में तो जो व्यंजन होते हैं एक साथ लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है ये दोनों व्यंजन है, तो हिंदी में जो व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं एक साथ लिखे जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें इंग्लिश में लिखना होता है तो अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगा कर लिखते हैं, अगर कोई मात्रा होती है तो उन मात्रा को लिख देते हैं, और अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो क्या लिखा जाता है, ए लगा कर लिख देते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यम के लिए लिखा जाएगा म, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, यम के लिए फिर म लिखेंगे, यल के लिए लिखा जाएगा ला, ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे, यहाँ पर यन है तो यन के लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर बिंदी लिखेंगे तो मामलों, इस तरीके से मामलों लिखेंगे। पी के लिए लिखा जाएगा प, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, उसके बाद आर है तो आर के लिए लिखा जाएगा रा, तो हो जाएगा पर, यानी मामलों पर। सी एच का हो जाएगा च, ए का कोई मतलब नहीं है, आर का हो जाएगा रा, उसके बाद सी एच का होगा चा, ए के लिए लिखेंगे आ की मात्रा, उसके बाद यहाँ पर जो आर है उसका मतलब हो जाएगा र, तो यानी ऊपर वाला र लगेगा तो हो जाएगा चर्चा, यानी मामलों पर चर्चा। के लिए लिखा जाएगा क, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आर के लिए लिखा जाएगा रा, तो हो जाएगा कर। यानी ये दोनों अक्षरों को जोड़ने के लिए यह लिखा जाता है। अगर आप सीधे लिख देंगे के का और आर का रा हो जाएगा तो यह गलत हो जाएगा, तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। यानी इन दोनों शब्दों को अक्षरों को जोड़ने के लिए यह बीच में लिखा जाता है। अब देखिए आर से हो जाएगा र, यहाँ पर ए का कोई मतलब नहीं है, एच का हो जाएगा हा, उसके बाद ई है तो ए की मात्रा है रहे, टी एच से होता है था, ई के लिए लिखा जाता है ए की मात्रा, तो हो जाएगा रहे थे। टी से हो जाएगा त, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बी एच का होता है भा, आई है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा तभी, टी एच ए बी आई तभी। बी इसको क्या पढ़ेंगे, बी से हो जाएगा ब, आई है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे, र का हो जाएगा आर के लिए र लिखेंगे, बी के लिए फिर ब लिखेंगे, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यल का हो जाएगा ल, तो हो जाएगा बीरबल, BIRBAL, तो हो जाएगा बीरबल। ने तो इसको क्या पढ़ेंगे ने, यन के लिए लिखा जाएगा ना, ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा ने, यानी बीरबल ने। ए से हो जाएगा आ, के लिए लिखा जाएगा का, बी के लिए लिखा जाएगा ब, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इन दोनों अक्षरों को जोड़ने के लिए लिखा गया, आर का हो जाएगा रा, तो हो जाएगा अकबर, इस AKBAR तो अकबर। से इसको क्या पढ़ेंगे, यस से होगा श, ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा से, के का होगा का, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, एच का हो जाएगा हा, ए का आ की मात्रा, यानी ए के लिए आ की मात्रा लगाने के लिए भी यूज होता है, और ए अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो भी लिख देते हैं।
मतलब आप समझिएगा कि अगर कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लगा कर लिख देते हैं, और अगर आ की मात्रा लगी होती है तो उसके लिए भी ए लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लिखा गया, और यहाँ पर मात्रा है तो ए लिखा गया है। मतलब मात्रा के लिए भी यूज होता है, अगर कोई मात्रा नहीं होती तो भी लगा देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई मात्रा नहीं है तो आपको यह बीच में ए लगाना होगा, और अगर मात्रा है तो आप उस मात्रा को लिखेंगे। ए की मात्रा ही नहीं, सॉरी आ की मात्रा ही नहीं, कोई भी मात्रा है तो आप उस मात्रा को लिखेंगे। अगर कोई मात्रा नहीं है तो आप बीच में ए लगा कर लिखेंगे। यम से हो जाएगा म, यू है तो छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे। जा का हो जाएगा जेएच का होगा झा, उसके बाद ई के लिए लिखा जाएगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा मुझे। अब देखिएगा यल से हो जाएगा ल, ये का कोई मतलब है, जी का हो जाएगा ग, टी का होगा ता, ए है तो आ की मात्रा तो हो जाएगा लगता। यस से हो जाएगा हा, ए आई है तो ए की मात्रा तो लगता है। के लिए लिखा जाएगा का, आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा भी लिखी जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे की। इसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे देखिएगा, इतना बड़ा शब्द कैसे पढ़ेंगे इसको देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। जे के लिए लिखा जाएगा आधा ज, या वाई है तो या लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे। डी के लिए लिखा जाएगा द, उसके बाद ए आ की मात्रा लिखेंगे। टी के लिए लिखा जाएगा त, यहाँ पर ए का मात्रा से संबंध नहीं यानी मात्रा नहीं लगेगी। उसके बाद आर के लिए लिखा जाएगा र, तो हो जाएगा ज़्यादातर। इसको क्या पढ़ेंगे, ज़्यादातर, तो हो जाएगा ज़्यादातर। पी के लिए लिखा जाएगा प, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे। आर के लिए लिखा जाएगा रा, यहाँ पर यू है तो इसके लिए छोटा ऊ की मात्रा। उसके बाद यस एच का हो जाएगा, यस एच के लिए क्या लिखा जाएगा सा, तो हो जाएगा पुरुष यानी ज़्यादातर पुरुष। इसको क्या पढ़ेंगे, ज़्यादातर पुरुष। इसको पढ़ा जाएगा जे वाई ए डी ए टी ए आर, तो हो जाएगा ज़्यादातर पुरुष। पी आर यू एस एच पुरुष, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिएगा आगे, जे के लिए लिखा जाएगा जा, जे के लिए क्या लिखेंगे, जा लिखेंगे। ओ के लिए ओ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद आर के लिए लिखा जाएगा रा, यू है तो इसके लिए छोटा ओ की मात्रा या फिर बड़ा ओ की मात्रा लिखेंगे, तो हो जाएगा जोरू। इसको क्या पढ़ेंगे, जोरू, जे यू आर यू, सॉरी जे ओ आर यू, तो हो जाएगा जोरू। के लिए लिखा जाएगा का, ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा के। जी का होगा गा, यू है तो उसके लिए छोटा ऊ की मात्रा। यल के लिए लिखा जाएगा ला, ए है तो आ की मात्रा। यम के लिए लिखा जाएगा मा, तो हो जाएगा गुलाम यानी जोरू के गुलाम, यानी ज़्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम। यस से हो जाएगा हा, ओ के लिए लिखा जाएगा ओ की मात्रा। ती के लिए लिखा जाएगा ता, ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे तो होते। ये क्या होगा, गुलाम होते, एच ओ टी ई, तो हो जाएगा होते। यस से हो जाएगा हा, ए से होगा ए की मात्रा, और यहाँ पर यन है तो यन के लिए लिख देंगे बिंदी, तो हो जाएगा हैं, यानी गुलाम होते हैं। उसके बाद देखिएगा, अब देखिए ए यू को क्या लिखते हैं, ए यू को लिखते हैं औ, ए यू को क्या लिखते हैं औ। चाहे औ की मात्रा लगानी हो चाहे वह औ लिखना हो, दोनों के लिए ए यू लिखेंगे। जैसे अभी हमने आपको एक चीज़ सिखाया कि अगर ए आए या फिर ए की मात्रा आए, दोनों के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो उसी तरीके से अगर औ आए या फिर औ की मात्रा है तो दोनों के लिए ए यू लिखेंगे, तो ए यू हो जाएगा। उसके बाद आर का हो जाएगा रा, तो और। आ के लिए लिखेंगे, ए के लिए लिखेंगे आ, पी के लिए लिखा जाएगा प, यन के लिए लिखा जाएगा ना, आई है तो उसके लिए बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा अपनी। इसको क्या पढ़ेंगे देखिएगा, पी के लिए लिखा जाएगा प, उसके बाद ए का कोई मतलब नहीं है। त के लिए लिखा जाएगा आधा त, यन के लिए लिखा जाएगा न, आई है तो इसके लिए लिखेंगे छोटी की मात्रा। यक वाई है तो या लिखेंगे, यहाँ पर ओ है तो ओ की मात्रा लगाएंगे। यन है तो यहाँ बिंदी लिख देंगे, तो हो जाएगा पत्नियों। इसको क्या पढ़ेंगे, पत्नियों, इस तरीके से पी ए टी एन आई वाई ओ एन, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे पत्नियों से। तो यस के लिए लिखा जाएगा श, ए के लिए लिखेंगे ए की मात्रा, तो हो जाएगा से। डी के लिए लिखा जाएगा ड, और आर के लिए लिखा जाएगा रा, यानी इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए ए लिखा गया, तो हो जाएगा डर, यानी पत्नियों से डर। के लिए लिखा जाएगा क, और ए के लिए यहाँ पर कोई मतलब नहीं। आर का हो जाएगा रा, तो हो जाएगा कर, यानी डर कर। उसके बाद आर का हो जाएगा रा, यहाँ पर ए का कोई मतलब नहीं। एच का हो जाएगा हा, टी के लिए लिखा जाएगा ता, ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे, तो हो जाएगा रहते। यस का हो जाएगा हा, ए आई के लिए आई की मात्रा, यहाँ पर यन है तो यन के लिए बिंदी लिख देंगे, तो हो जाएगा हैं।
तो इस तरीके से आप कोई भी शब्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे इसी तरीके से आप आसानी से उसको हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर लिखा हुआ तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर पत्नियों है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अपनी के लिए इससे लिख सकते हैं, तो आप आसानी से उसको लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।